नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी निकल कर आ गई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी आ गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना बीत गई दीपावली, आ गया छठ का त्यौहार, खाते में कब आएगी 2-2 हजार रुपए। 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी आ गई है। जी हाँ दोस्तों, क्या 26 अक्टूबर से किसानों के खाते में आएगी 21वीं किस्त। 26 अक्टूबर से किसानों के लिए कौन सी नई योजनाएं शुरू होने वाली, उसकी जानकारी देंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे दोस्तों 26 अक्टूबर से राशन कार्ड को लेकर कौन सी खुशखबरी आ गई है, उसकी भी जानकारी आपको देने वाले हैं। आज का ताजा समाचार है दोस्तों, क्या दीपावली के बाद अब यहां पर देखिए छठ आ गया है, तो क्या छठ के त्योहार पे किसानों के खाते में 21वीं किस्त आएगी, उसकी भी जानकारी देने वाले हैं। कौन कौन सा जरूरी काम आपको करना है, आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले दोस्तों, भारत के किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, नीचे कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे जो भी किसानों से जुड़ी हुई खबर होती है, न्यूज अपडेट होता लाते रहते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त आपके खाते में कब आने वाला है और राशन कार्ड को लेकर 26 अक्टूबर से कौन सा बड़ा बदलाव होने वाला। चलिए पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। दोस्तों बता दें कि देश के करोड़ों किसानों का इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको पता होगा कि दीपावली पर ही किसानों के खाते में किस्त आने वाली थी, लेकिन अभी तक नहीं आया। लेकिन कुछ राज्यों में 21वीं किस्त जारी भी हो चुकी है, जिसमें पंजाब हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उत्तराखंड हो गया। इन राज्यों में 21वीं किस्त भेजा जा चुका है। तो चलिए आपको पूरी जानकारी विस्तार से समझाते हैं कि आपके खाते में 21वीं किस्त कब आ रही है, क्या खबर निकल कर आ रहा है। तो पढ़ सकते हैं, पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त को लेकर किसान भाई लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। उनको लग रहा था कि दीपावली से पहले यह किस्त आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बोला था कि सभी को लग रहा था कि दीपावली से पहले किस्त आ जाएगा, लेकिन किस्त नहीं आया है। अब क्या बताया जा रहा है, लेकिन अब तो दीपावली बीत गई है और यहाँ पे 25 अक्टूबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। यानी किसानों की इंतजार दीपावली के बाद छठ तक का यहाँ पे पहुंच चुका है। और सवाल बना हुआ है कि आखिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट 21वीं किस्त 2-2 हजार रुपए की उनके खाते में कब आएगी। जी हाँ दोस्तों, तो उसकी पूरी जानकारी देंगे। इस सवाल का भी जवाब आपको देखने को मिल जाएगा। इसके साथ ही बता दें दोस्तों, जिन किसानों को पुरानी किस्त 20वीं किस्त किसी कारणवश से नहीं मिल पाई, जैसे कि बहुत सारे किसानों को 20वीं किस्त नहीं मिला है, तो क्या उनको 21वीं किस्त मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। कुछ जरूरी काम उनको करने होंगे, उसकी भी जानकारी चलिए आपको दे देते हैं। पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त की आधिकारिक तौर पर नवंबर 2025 के पहले सप्ताह में जारी होने की उम्मीद है, जो कि 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर को यहाँ पे बिहार की विधानसभा चुनाव से यहाँ पे कुछ दिन पहले जारी किया जा सकता है। पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के लाभार्थियों को 2-2 हजार रुपए की पेमेंट पहले ही आ चुकी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बाढ़ और भूस्खलन के प्रभावित किसानों को जल्द यहां पे देखिए मदद देने के लिए सितंबर अक्टूबर में किस्त जारी किया था, जो कि उन राज्यों में किसानों को किस्त मिल भी चुका है। लेकिन बात यहां पे आ जाती है कि दूसरे राज्यों में किसानों को कब तक मिलेगा लाभ। क्या यहां पे छठ महापर्व के बाद भी किसानों को इंतजार करना होगा? तो चलिए दोस्तों, इसकी भी जानकारी आपको दे देते हैं, क्योंकि रोजाना हम किसानों के लिए जो भी खबर न्यूज अपडेट होता है वो लाते रहते हैं। पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से अभी तक किसी भी प्रकार की कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट की माने तो यहाँ पे सरकार पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त 2-2 हजार रुपए नवंबर के पहले सप्ताह में जारी कर सकती है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और सरकार विधानसभा चुनाव से पहले यह किस्त जारी कर सकती है। जी हां दोस्तों, बताया जा रहा है यहाँ पे 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर के बीच में किसानों को मिल सकता है किस्त का लाभ। तो चलिए विस्तार से कंप्लीट जानकारी यहाँ पे देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। खास बात यह है कि बिहार राज्य में 6 यहाँ पे नवंबर से लेकर 11 नवंबर को चुनाव होंगे और यहाँ पे वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मॉडल यहाँ पे कोड ऑफ यहाँ पे कनेक्ट पहले ही लागू है, जिसमें यह सवाल यहाँ पे उठ रहा है कि क्या सरकार इस दौरान पीएम किसान की नई यहाँ पे किस्त जारी कर सकती है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे दोस्तों बताया जा रहा है कि इस दौरान योजना को घोषित नहीं हो सकती, लेकिन बता दें दोस्तों उससे पहले मंजूरी योजनाओं के पेमेंट प्रोसेस किया जा सकता है। यानी दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बिहार विधानसभा में चुनाव है, तो इसकी वजह से दोस्तों आचार संहिता लागू है और यहाँ पे नई योजना तो शुरू नहीं हो सकती हैं। लेकिन जो पुरानी योजनाएं चल रही हैं, एक्सपर्ट का कहना है कि उन यहाँ पे जितनी पुरानी योजनाएं चल रही उन योजनाओं को लागू किया जाएगा, वो योजनाएं चल सकती हैं। ऐसा यहाँ पे कहा गया है, लिखा गया, आप पढ़ भी सकते हैं।
पढ़ यहाँ पे क्या लिखा, क्या है पीएम किसान योजना। जी हाँ दोस्तों, पीएम किसान योजना क्या है इसके बारे में विस्तार से समझ लेते हैं और कब तक योजना चलाया जाएगा, इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें आपको करनी होंगी ताकि आप भी इस योजना का लाभ ले सकें। पढ़ सकते हैं, फरवरी 2019 में शुरू की गई थी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान योजना के तहत योग्य किसानों को सालाना 6,000 रुपए की फाइनेंशियल मदद दी जाती है। जी हां दोस्तों, जो किसान इसके लिए योग्य हैं उन किसानों को साल में यहाँ पे पूरे साल भर में 6,000 रुपए 2-2 रुपए करके हर 4 महीने में किस्त जारी किया जाता है, जो कि अभी तक लगभग सभी राज्यों में 20वीं किस्त दिया जा चुका है। अगस्त के महीने में ही 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से जारी किया गया था, जिसमें 2-2 रुपए करके 20वीं किस्त किसानों के खाते में आ भी चुकी है। अब किसानों को इंतजार 21वीं किस्त का है। जैसे कि पढ़ सकता है, यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर डीबीटी के जरिए सीधे उनके बैंक अकाउंट में 2,000 रुपए की 3 बराबर किस्तों में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि 2-2 रुपए करके उनके खाते में किस्त मिल भी गया है। पढ़ सकते हैं, यह ध्यान रखने की जरूरी है कि जिन किसानों के केवाईसी पूरा हो गया है, जिनके बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक है, उन्हीं को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किस्त मिलेगा। जी हां दोस्तों, यहां पे देखिए जरूरी चीजें आपको करने होंगे। सबसे पहले अगर आपने केवाईसी पूरा नहीं किया है तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा, तो इस चीज को समझिएगा दोस्तों। सबसे पहला चीज आपको अपना केवाईसी पूरा करवा लेना है। केवाईसी अगर आपका नहीं हुआ रहेगा तो इस स्थिति में आप भी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे उन्हें ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिलेगा जो केवाईसी किए रहेंगे और बैंक अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक किए रहेंगे, उन्हीं लोगों को योजनाओं का लाभ मिलेगा। इसके साथ पढ़ सकते हैं, कैसे चेक करें 21वीं किस्त का स्टेटस। बहुत सारे किसानों भाइयों के मन में यह सवाल है कि स्टेटस कैसे चेक करें कि अगली किस्त मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब मिलेगी। पढ़ सकते हैं, किसान ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर आसानी से पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके साथ साइट खोलने के बाद उन्हें बस बेनिफिशियरी स्टेटस पर विकल्प पर क्लिक करना होता है, अपना आधार नंबर या फिर मोबाइल नंबर डालना होता है और स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पे किस्त भेजी गई है कि नहीं भेजी गई आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सिंपल प्रोसेस, इस तरीके से आप इस जो तरीके को फॉलो करके अपना किस्त चेक कर सकते हैं। इसके साथ बात यहाँ पे आ जाती है कि जिन किसानों को पुरानी किस्त नहीं मिली है, क्या उनको किस्त मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी दोस्तों। अगर आपने अपना केवाईसी नहीं किया है तो अभी भी समय केवाईसी कर लीजिए, आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक कर लीजिएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी अपडेट है कि जिन लोगों ने केवाईसी राशन कार्ड का नहीं किया है या फिर राशन कार्ड में आपका आधार कार्ड लिंक नहीं है तो उसमें भी आपका जो लिस्ट से नाम कट सकता है। तो ऐसे में आप अपना केवाईसी करवा लें, आधार कार्ड को राशन कार्ड से लिंक करवा लें ताकि आप योजनाओं का लाभ ले सके। और यहाँ दोस्तों बता दें कि आने वाले समय में किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं शुरू हो सकती हैं और भारत के अलग अलग राज्यों में इस समय वर्तमान समय में भी किसानों के लिए अलग योजनाएं हैं, राशन कार्ड वालों के लिए अलग योजनाएं हैं। तो अगर आपको जानना है कि आपके राज्य में किसानों के लिए और राशन कार्ड वालों के लिए कौन सी योजनाएं इस समय चल रही हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ जानकारी समझ में नहीं आया है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं दोस्तों। इसके साथ ही वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना हम यहाँ पे जो भी न्यूज योजनाएं होती है उसका अपडेट करते रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।